सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी इस वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि बैंक निफ्टी के इंट्राडे के क्या लेवल्स रहेंगे कल मंडे को, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में काफी सारा शोर मच रहा है कि बैंक निफ्टी में भी एक रैली आने वाली है, आ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि मार्केट में निफ्टी भी ऑलमोस्ट, आप देखो, 600-700 पॉइंट मूव दे चुका है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट का मूव दे चुका है। तो यहाँ पे ट्रैपिंग होने के चांसेस ज्यादा है रेदर देन कि आप कोई फ्रेश पोजीशन बनाओ। जिसने फ्रेश पोजीशन बना रखी है, लास्ट वीक के जो मैंने लेवल्स दिए थे आपको 43,600 और 45,050, 45,050 के ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है। डेली चार्ट देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वीकली चार्ट पे तो अगला टारगेट यही आ रहा है। मैंने आपको टारगेट पे अपना 46,000 दिया था। बट बात करते हैं थोड़ी डिटेल में, जैसा हम हमेशा करते हैं। सबसे पहले वीकली चार्ट पे चलते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं, उसके बाद फाइनली फिर इंटरडे की बात करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैंने वीकली चार्ट लगा लिया। वीकली चार्ट में बात करने लायक कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारा रेजिस्टेंस हुआ करता था ऑल टाइम है का प्रीवियस का। ब्रेकआउट करा मार्केट ने, रिटेस्ट करा 5 हफ्ते लगातार, फिर इसका ब्रेकआउट करा, मार्केट फाइनली उस सपोर्ट जोन के आसपास दोबारा है, फिर वहां से रैली करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे दो तीन तरह के सिनेरियोस हो सकते हैं। अगर आप पहला सिनेरियो देखो मार्केट में, तो मार्केट इस तरह से यहाँ पे एकदम रैली करके ब्रेकआउट कर सकता है, जो कि इम्पॉसिबल लगता है मेरे को, और कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रैपिंग हो सकती है। या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाके एक एम टाइप का पैटर्न, अगर आप देखो रैली, एक एम टाइप का पैटर्न भी बन सकता है। और ये जब ब्रेक होता है, इस बार अगर 43,600 ब्रेक होता है, तो मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट आपको 2 दिन में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी भी अभी इतनी नहीं है। मार्केट यहाँ पे फंसा सकता है, ये हफ्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है ऑप्शन बायर्स के लिए। तो बात हमें ये करनी है, अब मार्केट में मैंने लास्ट वीक आपको 45,050 का लेवल दिया था, तो जिन्होंने पोजीशन बना ली वो तो बनाए रखें। लेकिन अब आगे किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है, तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या ऑप्शन है। अब देखो, वीकली चार्ट पे अब मेरे को जो, अगर किसी ने पोजीशन नहीं बनाई है, तो जब तक इस वीकली चार्ट का हाई नहीं ब्रेक होगा, देखो यहाँ पे हाई चले जाते हैं हम 43,367, तो जब तक मार्केट में इसके ऊपर 30 मिनट की क्लोजिंग नहीं आती, तब तक आपकी वीकली पोजीशन नहीं बनेगी। इसके बाद सीधा टारगेट आपका ऑल टाइम है कि थोड़ा सा नीचे, मतलब आपका टारगेट 500-600 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। मतलब मान लो 46,000 या 46,050 तक का आप लेवल रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये पोजीशन बना सकते हो जिसने नहीं बनाई है। बट इसके लिए मार्केट को भी नीचे ओपन होना होगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया, तो वैसे भी आप पोजीशन बनाने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नीचे से बायर्स पोजीशन बनाते आ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, आप मेरा बैंक निफ्टी का वीडियो देखा, उसमें मैंने बात करी है कि मार्केट अगर ऊपर निकल जाता है, तो और यहाँ पे कुछ डेली चार्ट पे हमें मंडे को इस तरह की हैमर शूटिंग स्टार कैंडल मिलती है, तो आप यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाओगे रेदर देन बाइंग की। आपको एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड वाला सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है। फिर भी अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो गया बीच में और फिर ब्रेक करता है, तब आप 46,000 तक के लिए टारगेट के लिए जा सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज सेलिंग। अब सेलिंग वीकली चार्ट पे तो देखो 43,602, जो कि बहुत ही दूर है। तो कहीं ना कहीं हम इसके लिए डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा कि सेलिंग का लेवल क्या रहेगा हमारा। तो डेली चार्ट पे आगे जाके अगर मैं देखता हूँ, तो मार्केट में जैसे मैंने कहा, सेलिंग के लिए 43,600 दिख रहा है यहाँ पे। अब आप देखो, मार्केट में हमने डेली चार्ट पे ये बात कर रहे थे बार बार कि मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज में पहले भी टाइम बता चुका है, और इस रेंज में मार्केट ने फिर से टाइम बताया, और इस रेंज के बाहर नहीं निकल पा रहा था। मार्केट फाइनली इस रेंज के बाहर निकल गया है। और मार्केट में ये जो सपोर्ट था, अगर आप देखो यहाँ पे ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ब्रेक हुआ। इस सपोर्ट को मार्केट ऊपर नहीं ब्रेक कर पा रहा था, यहाँ पे रेसिस्टेंस आ रहा था बार बार, इसको भी ब्रेक कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट रिट्रेस करके फिर ऊपर जा सकता है, ये भी हो सकता है। कहीं ना कहीं मार्केट अगर यहाँ से निकलता है, तो मैंने जैसे बताया 43,350 का लेवल है हमारा, इसके ऊपर मार्केट 46,000 तक के लेवल के लिए जा सकता है। ठीक है, बाइंग का तो बहुत ही क्लियर है। लेकिन अगर हम सेलिंग देखें, तो सेलिंग के लिए आपको आई थिंक वेट करना ही पड़ेगा, या फिर सेलिंग का एक जरिया हो सकता है, एक लेवल ही हो सकता है। अगर आप देखो डेली चार्ट पे मार्केट किस जोन को रेसिस्ट कर रहा था बार बार, ये वाला जो जोन है हमारा, अगर आप ध्यान से देखो, ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया था, इस बार मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर गया, रेसिस्टेंस लिया। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर दोबारा से इस लेवल के नीचे आता है, तो फिर से एक सेलिंग का पोजिशन ट्रेड बनाया जा सकता है, जो कि हमारा लेवल निकलेगा ऑलमोस्ट 43,550 का निकल रहा है। लेकिन जैसे आपको पता है, साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास मैं हमेशा उसमें एडजस्टमेंट कराता हूँ। तो हम 43,450 का लेवल लेंगे, 470 का लेवल लेंगे। इसके नीचे अगर 30 मिनट की, या मैं इस वाली हैमर कैंडल को पकड़ लेता हूँ, इसके नीचे फिर भी 30 मिनट की क्लोजिंग आती है, तब आप एक पोजीशन बना सकते हो। टारगेट आपके 43,602 तो नहीं, बट हाँ आपके यहाँ तक के टारगेट रह सकते हैं, इस 43,818 तक के। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 500-600 पॉइंट का ट्रेड आपको यहाँ पे भी मिल सकता है। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ हमेशा कि सेलिंग की साइड, अब मार्केट का ट्रेंड थोड़ा बदल चुका है, तो सेलिंग की साइड आप क्वांटिटी छोटी रख सकते हो। बाइंग की साइड आप थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में जा सकते हो, लेकिन 230 रखना अभी भी, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी रैली आ चुकी है काफी। ठीक है, लेकिन डेली चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखो, तो डेली चार्ट पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है, तो ऐसे ब्रेकआउट सस्टेन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो बाइंग के लिए ये लेवल्स हो गए, और टारगेट ये हो गए अगर पोजीशन बनानी है किसी को। सेलिंग के लिए ये लेवल हो गया, और ये टारगेट हो गया। ठीक है, सेलिंग के टारगेट थोड़े छोटे लगेंगे आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट, जैसे मैंने कहा, ट्रेंड अप है। तो सेलिंग की साइड हो सकता है, मार्केट वैसे तो तेज आता है, लेकिन मार्केट अभी थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। ठीक है, तो सेलिंग की साइड हम आधी क्वांटिटी रखेंगे। ये बहुत ही सिंपल सी बात होगी डेली और वीकली चार्ट की। अब हम बात करते हैं इंट्राडे में, मंडे को कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं।
सो गाइस, अब मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ इंट्राडे की एनालिसिस आप 15 मिनट पे करो, एंट्री 5 मिनट पे करो। कैसे एंट्री करनी होती है मेरे लेवल्स पे, क्या उनकी एक्यूरेसी रही है, उसके लिए आप पुराने वीडियोस देख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे कि हम मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अब देखो सीधा सीधा मार्केट में अगर आप देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर से एसएल पड़े हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखो 45,37 में, लेकिन 45,37 के नीचे ज्यादा ज्यादा यहाँ पे एक ब्रेकआउट जोन भी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर यहाँ से निकलता भी है नीचे मार्केट, तब भी मार्केट यहाँ पे रुक सकता है। तो आपको अगर सेलिंग करनी भी है तो सेलिंग का लेवल आपका क्या रहेगा, सेलिंग का लेवल आपको सीधा सीधा इस जोन के अंदर लेके आना पड़ेगा, 44,950। इससे पहले आपकी सेलिंग नहीं होगी। मैं ये थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, 44,940 इसके नीचे सेलिंग करोगे। अब मैं पीछे जाके देखता हूँ, अगर आप देखो ये रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस था, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है इसके। यहाँ पे अगर आप देखो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ का इस रेसिस्टेंस का, अब इसके अंदर दोबारा आता है तब जाके हम सेलिंग कर सकते हैं। तो सेलिंग का लेवल हमारा क्या हो रहेगा, 43,950। बहुत ही सिंपल से लॉजिक रखता हूँ मैं, आपको पता ही है हमेशा, और इस सिंपल के लॉजिक पे ही, सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेस पे ही लेवल्स निकालता हूँ, और आप भी निकाल सकते हो। बट वही है कि आप जिस दिन निकालना शुरू कर दोगे उस दिन आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टारगेट क्या रहेंगे हमारे, टारगेट देखो फर्स्ट टारगेट हमारा सीधा सीधा ये रहेगा। फर्स्ट टारगेट आप लगा लो 43,814, मतलब ऑलमोस्ट 120-130 पॉइंट। और मैं हमेशा बोलता हूँ बैंक निफ्टी में अगर आपको 100-125 पॉइंट का ट्रेड मिल रहा है इंट्राडे में तो मोर देन इनफ है। दूसरा टारगेट अगर देखोगे तो ये वाला जोन होगा जो कि आपका आ रहा है 44,700 के आसपास का। अब ये क्यों, अब यहाँ पे भी देखो मार्केट में रेसिस्टेंस 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 ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो दो टारगेट्स होंगे, और मैं हमेशा बताता हूँ कि एक टारगेट के बाद आपको आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना है या 2/3 प्रॉफिट जरूर बुक करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में बैंक निफ्टी बहुत जल्दी रिवर्सल देता है, तो हमें उस चीज में नहीं खेलना है। अब बात करते हैं बाइंग की, बाइंग कहाँ कर सकते हैं आप। देखो बाइंग के लिए आपके पास सीधा सीधा ये जोन दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है और यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर ये सेलर्स कैंसिल करते हैं 45,380 के ऊपर, या मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूँ, हम लेते हैं 45,400 का लेवल। 45,400 का मैं पीछे जाके देखता हूँ कि यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस है, देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस है, और साथ ही साथ मेरे को एक कॉन्फिडेंस लेवल और मिल गया है। कॉन्फिडेंस लेवल क्या है कि मार्केट यहाँ पे गैप फिलिंग तक के टारगेट दे सकता है आपको। यहाँ पे एक गैप पड़ा हुआ है, गैप फिलिंग तक के मतलब 43,500 45,540 तक का। तो ये 150 पॉइंट है, तो यहाँ पे बाइंग के साथ टारगेट थोड़े छोटे हो सकते हैं। फिर भी अगर इसके ऊपर निकलता है तो मैक्सिमम टारगेट हमारा ये वाला जोन रहेगा 45,650 के आसपास का। फिर भी गैप फिलिंग के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे हम 45,400 के ऊपर सबसे पहले 550 के लिए जाएंगे, फिर 647 के लिए जाएंगे। यहाँ पे जैसे मैं हमेशा बताऊँ साइकोलॉजिकल लेवल के पास थोड़ा सा लाइक अलर्ट हो जाया करो, थोड़ी क्वांटिटी छोटी कर दिया करो, या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करते चला करो, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और यहाँ पे मार्केट आपको रिवर्स भी दे सकता है। बाकी अगर बात करूँ मैं गैप अप गैप डाउन की, देखो गैप अप और गैप डाउन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मार्केट अगर गैप अप होता है तो 45,500 के आसपास का, क्योंकि कहीं ना कहीं 169 है, मतलब 300-400 के आसपास अप होना तक मान लो ये रेसिस्टेंस है मान लो। अब यहाँ पे देखो एक इस तरह का पैटर्न बन जाएगा, मार्केट यहाँ पे गैप अप होता है, थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन करके, अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करे उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तब हम बाय करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि हाउ टू ट्रेड माय लेवल्स वाला वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से मैं लेवल्स को ट्रेड करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गैप डाउन की, देखो गैप डाउन में ये वाला जोन देख रहे हो आप, ये जोन पूरा एक रेसिस्टेंस जोन है। अगर यहाँ पे कहीं गैप डाउन ओपन होता है 43,700 के आसपास, बहुत लंबा गैप डाउन बता दिया मैंने, 43,800-900 चांसेस बहुत कम है इसके, फिर भी हमें हर पॉसिबिलिटी करनी है। 43,950 44,000 इस पूरे जोन में कहीं ओपन होता है मार्केट, तो यहाँ पे हम सेलिंग के लिए देखेंगे। कोई रेंज बनती है, कोई हैमर बनती है, तो यहाँ पे बाइंग के लिए जाएंगे 100 से 150 पॉइंट के लिए। ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो, और मैं हमेशा कहता हूँ देखो एनालिसिस करने से कुछ नहीं होता जब तक आप फॉलो नहीं करोगे। लेवल्स को फॉलो करोगे तभी कुछ होगा। टेलीग्राम पे आप देखते हो कि मेरे लेवल्स चलते हैं, सारे चलते, सारे टारगेट्स आते हैं, फिर भी 35-40% ऐसे लोग होते हैं जो लॉस करते हैं। तो वो चीजें हमें नहीं करनी है। बाकी चैनल को इसी तरह लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू सो मच।